तो हेलो बच्चों लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एमसीक्यू सीरीज में। और ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और ये तीसरा वीडियो है। लूप में आप देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच लूप में देखने के लिए। मैं आप हूं आपका दोस्त, मित्र, भाई, बड़ा भाई वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। एंड यस, मैं आपके साथ हूं आपके परीक्षा के टाइम पर। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आएं और प्लीज 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 हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपने आप को, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, ताकि आप हमारे पास जो है क्वेश्चंस पूछ सकें, वीडियो डाउनलोड कर सकें, वीडियोस देख सकें और हमारा नोट्स वगैरह का जो बेनिफिट है वो आप ले सकें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज 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 बच्चों लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर रिपीटेड देख रहे हैं, लूप में देख रहे हैं वीडियो, भाई दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एंड यस, आओ मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस जो हैं सीएमए एग्जाम दिसंबर 23 न्यू सिलेबस। यस भैया, न्यू सिलेबस। और पहला ही क्वेश्चन थोड़ा बम्बार्डिंग क्वेश्चन लग रहा है आपको देख करके, क्यों लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हटाइए, सब कुछ छोड़ते हैं, बिना बात किए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2023। बोला 1 अप्रैल 23 को फैक्ट्री बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया। बढ़िया बात है, हो गया, कंप्लीट हो गया भैया, कंप्लीट हो गया। एट अ कॉस्ट ऑफ 56,50,000। यस, एट अ कॉस्ट ऑफ 56,50,000। नाउ दिस इज व्हाट कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मतलब ये एसेट बनकर तैयार हो गया। 45,000 रुपया इनकर हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स। बोला बिल्डिंग मटेरियल को रखने के लिए टेम्पररी हट बनाया था। अगर वो नहीं बनाता तो शायद बिल्डिंग मटेरियल नहीं रख पाता। ठीक है, अब एक बात समझो, जैसे मैंने हट बनाया और वहां आकर के बिल्डिंग मटेरियल को क्या किया, स्टोर किया, और हट बनाने का कॉस्ट मान लो 10,000 रुपया लगा या 45,000 रुपया इसके अंदर है। अगर वो हट वहां या झोपड़ी वहां नहीं बनाता तो क्या होता, हमको दूर से ट्रैवल करके ले आना पड़ता उसको, कैरी करके। नाउ दैट कैरिज कॉस्ट वुड हैव बीन इंक्लूडेड in that cost of constructing the building. yes obviously। तो आपके हिसाब से वो कॉस्ट क्या होता सर, कॉस्ट ऐड होता इसमें, बिल्डिंग के कॉस्ट में वो पैसा, वो खर्चा वो ऐड होता। तो हमने क्या सोचा कि ठीक है, वो कैरी करके एक बार ही ले आओ, वो कॉस्ट तो ऐड हो ही गया, लेकिन उसके बाद ला करके यहाँ पर सब रख देते हैं एक बार, ताकि बगल में रहेगा तो हम लोग यूज कर पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि भाई हमारे लिए आसानी होगी, काम जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट हो गया, इसलिए वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। ऑब्वियसली 45,000 कैपिटलाइज होगा। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम 56,500 पेड ऑन 5 अप्रैल 23। द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी। बोला कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना 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 होगा। तो मेरे ख्याल से ना होना चाहिए 56,50,000। हेलो, हेलो। हाँ, तो मेरे ख्याल से 56,50,000 होना चाहिए। कॉल आ गया था बच्चा, थोड़ा सा अर्जेंट था इसलिए मेरे को लेना पड़ा। उसके बाद 45,000 रुपया क्या है इसमें और ऐड हो गया, तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा 56,95,95,000। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उस हिसाब से तो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन में ये ऑप्शन होना चाहिए। एक बार आंसर देखें क्या, जस्ट एक बार आंसर देखते हैं क्या है, कितना नंबर, वो ऑप्शन नंबर कितना था, बी 1 का बी। अच्छा 1 नंबर, हाँ 1 का बी। चलो फाइनली ये आंसर सही है। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि मैं आंसर देख रहा हूँ तो वो आंसर सही है तो ये सही है।
जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो चीजें हैं वही सही हैं, ठीक है। मैंने आंसर पहले से देखा भी नहीं है, ये मेरे को मेरी टीम ने बना के दिया, तो मैं इसको फिर उस तरह से प्रोसीड कर रहा हूँ। आइए दूसरा, इफ रिसीट एंड पेमेंट सॉरी इफ रिसीट ऑफ 21,500 एज इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज पेमेंट। ओ भाई, बड़ी गलती होगी, बड़ी गलती। रिसीट को पेमेंट लिख दिया, कितना, 21,500, ठीक है। मतलब प्लस में लिखना था, माइनस में लिख दिया, चलो ठीक है। ऑफ रुपीज 12,500 फॉर इंटरेस्ट। ओ, 21,500 रिसीट को उसने 12,500 लिख दिया गलती से, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया उससे, ठीक है। अब पूछ रहा प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये बताइए, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा ये बताइए। आप वो पूछ रहा आपसे ना, देखो ना, सबसे पहली बात 21,500 लिखा क्या, प्रॉफिट यहां ऐसे लिखो, देखो ऐसे ऐसे समझना, इस तरह के ना चीजों को ऐसे समझना होगा। जब भी पूछेगा प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा ऐसे करना, लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ा ऐसे करना, प्रॉफिट जो भी है, ठीक है। ऐड करना था उसको, कितना रिसीट हुआ है, तो इनकम ऐड करना था 21,500 का, ठीक है, वो नहीं किया। तो प्रॉफिट में अगर इनकम ऐड करते 21,500 तो प्रॉफिट 21,500 से बढ़ता। उसने क्या कर दिया, पेमेंट दिखा दिया। पेमेंट दिखाने की वजह से प्रॉफिट और क्या किया, घट गया। 21,500 से बढ़ाना था हमने और उसको घटा दिया है, कितने से, 12,500 से घटा दिया। मतलब 21,500 लिखा ही नहीं हमने। अगर 21,500 नहीं लिखा तो सबसे पहले प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या है, 21,500 से प्रॉफिट घटा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है भैया। हमने 12,500 खर्चे में लिख दिया, मतलब प्रॉफिट और घट गया, कितने से घट गया, 12,500 से। तो 12,500 से और प्रॉफिट घट गया भैया। तो प्रॉफिट कुल कितने से घटा, प्रॉफिट कुल कितने से घटा, तो प्रॉफिट घटा है 213, 213, 14, तो 3 4 34,000 से प्रॉफिट घटा है। तो प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है 34 से, डिक्रीज डिक्रीज है क्या, इंक्रीज है 34,000, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये डिक्रीज है। तो इसका मतलब आंसर हमारा दिस, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। शिवा रिसीव्ड अ बिल फॉर 58,550 फ्रॉम विजय। शिवा ने 58,550 का बिल किससे लिया, विजय से लिया। शिवा ने 58,550 का बिल किससे लिया, विजय से लिया। एंड एंडोज्ड इट इन फेवर ऑफ मक्खू, मक्खू के फेवर में एंडोज कर दिया। अब मक्खू के फेवर में एंडोज करने का मतलब क्या हो गया, कि हमने बिल लिया है शिवा ने किससे, विजय से, ये है विजय, इसने बिल दिया है बी आर, कितने का बी आर दिया है, 58,550, ऐसा। शिवा ने इसको मक्खू को एंडोर्स कर दिया, मक्खू, ओके। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड, मैच्योरिटी को बिल डिसऑनर हो गया। नाउ मक्खू किसके पास जाएगा, सबसे पहले मक्खू जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, नोटिंग वोटिंग कराएगा, ठीक है, एविडेंस कलेक्शन वगैरह करेगा। मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिन बच्चे मेरे से नहीं पढ़े वो जिस अपने सर से पढ़े होंगे वो सर ने भी आपको पढ़ा रखा हो, 22 मतलब भयंकर तरीके से पढ़ा रखा होगा सर ने। तो इसका मतलब है कि मक्खू अब क्या करेगा, 58,550 प्लस 450 कितना होता है, 59,000 रुपया। मक्खू 59,000 किससे मांगेगा, मक्खू मांगेगा, ग्रीन पेन से करूं, 59,000 मांगेगा किससे, शिवा से। 59,000 दो, शिवा 59,000 किससे मांगेगा, विजय से, कि 59,000 दो, ऐसा। अब क्या बोला है, इन दिस केस शिवा विल डेबिट, शिवा डेबिट किसको करेगा, ऑब्वियसली शिवा विजय से मांगेगा पैसा। यानी कि शिवा के बुक में क्या होगा, शिवा के बुक में, शिवा के बुक में क्या होगा, देखो शिवा के बुक में क्या होगा, मैं एक बार इसको जूम करता हूं। शिवा के बुक में विजय डेबिट होगा कितने से, 5900, और मक्खू क्रेडिट होगा कितने से, 5900, सॉरी 5900, 5900। दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर। तो शिवा के बुक में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, शिवा के बुक में विजय डेबिट होगा, कितने से होगा, 59,000 से, विजय बाई 59,000, आंसर होगा सी, ठीक है, यस आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ज्वाइंट वेंचर विथ XYZ अकाउंट इज ओपन, अच्छा
क्या है, XYZ अकाउंट इज ओपन, ठीक है जो भी है। वेन क्या पूछा है, अच्छा ठीक ठीक, ये पूछ रहा है कि ज्वाइंट वेंचर विथ XYZ ये अकाउंट कब ओपन करेंगे, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेंगे फॉर ज्वाइंट वेंचर तब, when not maintaining the separate set of books for joint venture but every co-venturer keeps record of his own transaction only। तीसरा बोला when not maintaining separate set of books for joint venture but every co-venturer keeps complete record of all transaction in case of ABC both। जब भी ना हम co-venturer का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो अपने बुक्स में क्या लिखते हैं, co-venturer का नाम एंड joint venture अकाउंट विथ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ऐसा जैसे मान लो मेरे आपके बीच में को-वेंचर का अकाउंट चल रहा है, मतलब को-वेंचर कर रहा है अपने, तो मैं क्या लिखूंगा, आपका नाम मान लो राहुल है, ठीक है, क्लास है क्या, रूटीन चेक करो, जल्दी चेक करो ना, बैठो आराम से चेक करो। आइए, आपका नाम मान लो राहुल है, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, ज्वाइंट, मैं अपने बुक्स में लिखूंगा ज्वाइंट वेंचर विथ राहुल, ठीक है, और आप अपने बुक्स में क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर विथ वाईके सर। ऐसा तो इसका मतलब है कि अगर को-वेंचरर दूसरे को-वेंचरर का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अपने बुक्स में तो फिर वो इस तरह का अकाउंट ओपन करेंगे। तो व्हेन नॉट मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर बट एवरी को-वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजैक्शन ओनली। क्या करेंगे फिर, कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर सही होगा क्या, यस बी नंबर सही होगा। है क्या, नया रूटीन भेजा हुआ, देख चेक करो। अरे तुम लोग, आप लोग रूटीन का टेंशन, वो बच्चा एक है उसको रूटीन रूटीन देखना है, उसका क्लास है ना उसका, वैसे कभी कभी किसी किसी क्लास में आता है, मेरे क्लास में तो आता ही नहीं, बोलता मैं बहुत फालतू पढ़ाता हूँ, मतलब समझो आप उसको बोल देना था कमेंट में ना, बोलना कि आना है तुमको क्लास में आने का है, ठीक है। चलो नो, क्वेश्चन नंबर 5 कब है, चिल करो, अपना ही क्लास है, बैठो मस्त एकदम बढ़िया से, इट्स ऑल योर्स, मैं भी आपका, क्लास भी आपका, सब कुछ आपका, ठीक है, बस मेरा क्लास जो है वो मत करना, है ना। अच्छा, मतलब सोचो आदमी जिससे भागना चाहता है वही बार बार सामने आ जा रहा है, वो मेरे क्लास में नहीं आता, ठीक है, एब्सेंट कर, छुट्टी, भैया सवाल पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, छुट्टी करना हमको, और बार बार हमें उसके सामने आ जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, खैर आपका ऐसा 1-2 मिनट चला गया, इसके लिए उसको माफी दे देना, ठीक है। 31 March 2023 ऑफ द डेटर्स ऑफ द ट्रेडर आर 6,20,000 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट एंड बैड डेट ऑफ ₹15,000। ओ भाई, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट बोल रहा, इसका मतलब क्या, तो डेटर का अमाउंट कितना है, 6,20,000 रुपया है, वाह वाह, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट मतलब वो बैड डेट राइट ऑफ हुआ ही नहीं है, मतलब वो माइनस ही नहीं हुआ डेटर में से, माइनस करो भैया, मैं देखो ना फटाफट कर, मैं सवाल लाइन पढ़ रहा हूँ और सब जो हो सकता है वो कर रहा हूँ। कितना, 15,000 रुपया, कितना बनेगा, 6,5, यहाँ तो समझ में आ गया। चलो, पीबीडीटी बोल रहा है 5% बनाना है एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% बनाना है। अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना होगा ये बताओ, सिंपल एकदम भयंकर वाला लप्पू सा एकदम सवाल है, आ जाओ। लेस पीवीडीडी, यस, कितना, 5%। अभी एक कैलकुलेटर उठाने का और चला के मार देने का किसी को, उसको लगे तो पूछना क्यों लगा तुमको, और नहीं लगे तो ये भी पूछना क्यों नहीं लगा तुमको। 30,250 रुपया, 30,250 माइनस होगा, माइनस 6,05,000, 5,74,750, थोड़ा कैलकुलेशन बा, ठीक है। लेस पीडीडी 2% इंटू 2%, 11,495, 11,495 कितना होगा, मतलब 11,495 तो आंसर है, ये रहा, मैं भी देख रहा हूँ कितना होगा, ये रहा, ये रहा, 3 नंबर, तो आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर, ऐसा, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर 22-23 वर 4,70,000। बोला
2022 और 2023 में हमने 4,70,000 रुपए की सैलरी पेमेंट की। सुनो, 22-23 में पेमेंट कितना हुआ है? 4,70,000 ऐसा पे हुआ है। ठीक है, याद रखना, कैश गया है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/22, 1/4/22 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मैं अगर टाइमलाइन बनाऊं, इधर मैं बनाऊं, मैं इधर बना देता हूं टाइमलाइन, दिख रहा है टाइमलाइन। तो ये अगर मान लो आपका 1/4/22 है, तो यहाँ पर 65,000 आउटस्टैंडिंग है, 65,000 ऐसा। और ड्यूरिंग द ईयर आपने पेमेंट किया है कितना? 470 ऐसा। ठीक है, 470 ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया आपने। एंड इट वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स ऑन 31/3/23। बोला इट वॉज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स, मतलब ये साल 22-23 में, साल 22-23 में बोल रहा है कि 3 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सवाल तगड़ा दिया मेरे को लगता है एकदम, 1, 2 और 3, ये 3 महीने की सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, बताया नहीं आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना होगा, ऐसा घुटने पे जोड़ देना पड़ेगा अपने को। आ जाओ। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सैलरी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या शो करते हैं? जितना अपने करंट ईयर की सैलरी इनकर हुई है उतना ही शो करते हैं। पेमेंट से मतलब ही नहीं है ना अपना, मतलब है क्या? जैसे तुमको पढ़ाई से मतलब नहीं, पेमेंट से मतलब नहीं है। ठीक है, फिर भी सुन लो, जरूरी है सुनना। अब सुनो, हमको पहले तो 3 महीने का सैलरी दिखाओ कितना है, करंट ईयर का सैलरी टोटल कितना होगा वो हमको लेना है खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो करंट ईयर की सैलरी कितनी है यही पता नहीं चल रहा। पेमेंट तो क्या 470, जिसमें से 65,000 पेमेंट किया क्या पिछले साल का, ऐसा। अब बोला 3 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दिमाग पर थोड़ा जोर डालोगे तुरंत निकल गया आंसर। मेरे को बताओ करंट ईयर की सैलरी कितना पेमेंट किया होगा वो। ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है ना, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो 4,05,000 के आसपास आ रहा है। ये करंट ईयर का पेमेंट है। अच्छा, ये कितने महीने का है बताओ ना, 12 महीने का है कि 9 महीने का है? सर 3 महीना तो दिया ही नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये 9 मंथ्स का सैलरी है, 9 मंथ्स का सैलरी। तगड़ा सवाल दिया, 2 नंबर का, भयंकर, ऐसा धुआं निकाल देगा, हु करके निकलेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा भैया, 9 मंथ्स की सैलरी है तो 3 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होगी, कैसे निकालेंगे? 4,05,000 बटा में 9 इंटू 3 कितना आएगा? 45,000 पर मंथ इंटू 3, 1,35। इसका मतलब 3 महीने की सैलरी कितनी आ रही है? 1,35। ये 3 महीने की हो गई, ये 3 मंथ्स की सैलरी 1,35, और उसके बाद 9 मंथ्स की सैलरी यू नो इट 4,05,000 रुपया। टोटल ये 9 मंथ्स वाला हो गया, कितना होगा टोटल? टोटल होगा प्लस 405, 540 है क्या ऑप्शन में? हाँ 540 है, 5,40,000, ये हमारा आंसर होगा दिस वन। ठीक है, बुझाया? बुझाया तो ठोको लाइक जल्दी से एकदम। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा सवाल है ये, गुड सवाल, इसको मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन वर 425,250। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन को माइनस करने से पहले का प्रॉफिट जो है वो 425,250 है। इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट जो रखा 42, और बोल रहा है स्टेटमेंट में कि अगर मनी मैनेजर की कमीशन जो है वो 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब रेट बाई रेट प्लस 100, यानी रेट बाई रेट प्लस 100 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा ये बताओ। सुनो ना, एकदम सिंपल सा स्टफ है। पहले यहाँ लिखना है 4,25,250, उसमें से माइनस करना है कितना रुपया? 42,000 रुपया। फिर कितना आएगा? तो 4,25,250 माइनस 42,000 आएगा 383,250। अब जो भी आ रहा भैया 383,250। नाउ 383,250 इंटू 5% है ना कमीशन, 5/105, तो डिवाइड बाई 105 इंटू 5, 18,250। कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, डी नंबर 18,250 होगा आंसर, करेक्ट। 8 नंबर सवाल। ठीक है, थोड़ा सा इस वाले में कैलकुलेशन ज़्यादा था, इस वाले पेपर में। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस मतलब कस्टमर से लिया एडवांस, कस्टमर से लिया एडवांस, कस्टमर कौन सा डेटर से लिया एडवांस। आप एडवांस पैसा किसी से ले लो जिसको माल बेचने वाले हो,
जब तक माल नहीं बेचोगे तो पैसा बोलेगा लौटाने के लिए, मतलब लाइबिलिटी है। तो ऑब्वियस सा बात है, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी कहाँ दिखेगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर बोल करके। फिर से बोल रहा हूँ, धीरे से बोल रहा हूँ, एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमारी लाइबिलिटी होती है और वो बैलेंस शीट में दिखेगी कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर बोल करके। तो आगे हम क्या देखना मेरे को बताओ, मैंने जो लाइन पढ़ा ना उससे मैंने कंक्लूजन निकाला, वो आगे क्या लिखा पता नहीं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर आर डेबिटेड टू पीएल, हटाओ हटाओ, क्रेडिटेड टू पीएल, हटाओ हटाओ, शोन इन बैलेंस शीट एज एसेट। भाई पागल हो गया क्या, हाँ पागल हो गया, भांग भी गांजा फूक के आया नहीं, शोन इन बैलेंस शीट एज लायबिलिटी साइड। सर ये सब बात मत करो, ठीक है, थैंक यू सो मच, तुम बड़े बच्चे, लेकिन शोन इन बैलेंस शीट तुमको पता होना चाहिए ना भाई, सीए में इंटरनेट पढ़ाई कर रहा तो आ जाओ। चलो खैर कोई ना, होता है, समटाइम्स इट हैपेंस, आ जाओ। फोन नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, इसीलिए सब हो रहा है। सुनो क्या है, एक 31/3/23 को डेटर का बैलेंस दे रखा है 7,50,000 रुपया। अच्छा अच्छा, 7,50,000 रुपया डेटर का बैलेंस बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट। ओ बैड डेट माइनस नहीं किया है, तो वी नीड टू राइट ऑफ द बैड डेट। आप आंसर देख लो, पूछ कर नेट में डेटर कितना होगा भैया, सब माइनस करके जो डेटर आएगा ना, बैलेंस शीट फाइनल दिखाते हैं, वही यहां पे लिखना है, ठीक है बस। तो माइनस करो फर्दर बैड डेट, कितना 25,000, कितना बचेगा 7,25,000। तत्पश्चात क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोला 2%, सब दिया है, चढ़ जाओ पूरा एकदम सवाल पे। माइनस पीबीडीडी 5%, कितना आएगा 725 इंटू 0.05 आएगा 36,250। तो 36,250 माइनस करके फिर पता नहीं कितना आएगा, माइनस कर लो 7,25,000, 6,8,8,7,5,0, उसमें से माइनस करो पीडीडी। देखा बहुत थका रहे लोग, तो पीडीडी माइनस करो इंटू 2%, कितना 13,775, तो 6,88,750, 13,775, 6,74,975, 6,74,975। देखो कोनो आंसर मिल रहा है, ये होगा हमारा नेट में डेटा, ये रहा बी नंबर। तो बी नंबर वुड बी द आंसर। इसमें बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर ये सब ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत है, गड़बड़ है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर द ईयर 31/3/2023। अरे यार सब मार भर दिया है, आ गया था लग रहा घर में किसी से अपना पेपर बनाते टाइम। आ जाओ, सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड पेड इन एडवांस ऑन 1/4/22 दे रखा है 33,000 रुपया एंड 22,000 रुपया। तो एक काम करो, ऐसा सैलरी दिख रहा है ना, एक लेजर खोलो फटाफट सैलरी का, ये है सैलरी, आउटस्टैंडिंग 33 है, प्रीपेड कितना है 22 है, तो प्रीपेड आएगा यानी एडवांस वाला सैलरी इधर आएगा, खर्चा एडवांस में देंगे तो हमारा एसेट रहेगा, तो 22,000 इधर दिखाया और आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर दिखाया। देखो आपको आपके सर ने जैसा भी सिखाया होगा, मैंने कुछ इसी तरह से सिखा रखा है, ठीक है। और सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो बैंक कितना आएगा 3,30,000 ऐसा। सैलरी पेड इन एडवांस आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/23 को आउटस्टैंडिंग है सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी एडवांस पेड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग दे रखा है 16,500 और 44,000। तो एडवांस वाला क्लोजिंग ओपनिंग उधर आया था, तो क्लोजिंग इधर आएगा, एडवांस वाला क्लोजिंग इधर आएगा। ये लेजर बना के रखना, कितना रुपया है 16,500। देखो प्लस माइनस करने से सब गड़बड़ हो जाता है, जो भी अगर प्लस माइनस से आपने सीखा है तो एक बार ये लेजर ट्राई कर लेना, मेरे को लगता है ज़िंदगी भर आसान रहेगा आपके लिए। और यू नो कि भाई एसेट सैलरी खर्चा, तो खर्चा अगर एडवांस में रहेगा तो एसेट किधर आएगा, लायबिलिटी किधर आएगा। अब बचा कुछ नहीं, कुछ कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। वो पूछ रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो करेंगे बताइए, तो कैसे बताना पड़ेगा आपको, तो सब जोड़ के बैलेंस करो फटाफट, कितना कितना आ रहा है। तो 22 प्लस 330 प्लस 44 माइनस 33 माइनस 16,500, 3,46,500 दिख रहा है कहीं पे, ए नंबर दिख रहा है 3,46,500, ये बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। अब प्लस माइनस करते जाएंगे तो फिर भाई, अब जिसको ठीक है कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है वो ठीक कर लेगा, नहीं तो मेरे को लगता है कि फिर वो उसमें मतलब आदमी दिक्कत हो जाता है। चलो 11 नंबर,
ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, सेल्स सब दे दिया है और भर दिया है पूरा, गंगा बारात में आया है क्या। 280, 320, 45 और 24-20 ये सब मिला के दे रखा अलग अलग तरह से रेस्पेक्टिवली। इफ द रेट ऑफ जीपी इज 25% एंड कॉस्ट देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी व्हाट। सिंपल है, मैंने आपको सिखाया था ये रेशियो, कॉस्ट चलता है पीछे, सेलिंग प्राइस चलता है आगे, बीच में चलता है जीपी, आगे आगे पति, पीछे पीछे पत्नी, बीच में उनका ग्रॉस प्रॉफिट, तो दोनों की वजह से आया है। आ जाओ, तो ये क्या है 25% ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस होगा। पति एक कदम आगे रहता है ना, पत्नी पीछे रहती है, लेकिन बाउंस बैक भयंकर करती है। आ जाओ, और बीच में ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा भैया, मेरे को ना यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स दिया तो मेरे लिए क्या विन विन सिचुएशन है, सेल्स पे चढ़ाएंगे रेशियो निकलेगा जीपी, लेकिन साथ में सेल्स रिटर्न भी दे रखा है, तो सेल्स रिटर्न में थोड़ी जीपी अर्न करते, तो रिटर्न हो गया, गुड्स चला गया लेकर के, जो चला गया चला गया। तो 24,20,000 माइनस रिटर्न कितना है 45,000 रुपया, माइनस 45,000 कितना होगा, 24,20 माइनस 45, 23,75, 23,75,000 और इस पे चढ़ा दो ये रेशियो इंटू 1/5 कितना आएगा, ये चेक कर लो, डिवाइड बाई 5, 4,75। देखो कहीं दिख रहा है क्या, अरे देखो मुंह नहीं पोड़ रहा, 4,75 इधर, ये जीपी आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको, इस डेटा को यूज ही नहीं करना, मतलब ही नहीं है, वो तुमको इतना सारा कुछ दिखा के धोखा देगा, तुम खाली अपने गोल पर टिके रहना। ठीक है, और कुछ नहीं, ना कुछ देखना, ना कुछ समझना, ना सोचना, समझ रहा है। आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो आप ससुराल जाएंगे ना, नया नया बहुत पकवान, मार पूड़ी पकवान सब मिलता है, मार पंखा पंखा एसी फेसी सब लगा रहेगा शुरू शुरू में। दामाद जी बेटी को एकदम बढ़िया से रखेंगे, सास जब देख लेती है 2-4 साल तक बोलते हैं अच्छा आइए बैठिएगा क्या, देखिए देगा जगह देख के बैठ जाइए। चलो, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट्स आर शोन इन वेयर। रेवेन्यू नेचर का आइटम ही दिखता है, और करंट मतलब बेसिकली सवाल कहने का मतलब है कि करंट पीरियड में जितना रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है वो कौन से अकाउंट में जाकर दिखता है। मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। आरपी अकाउंट में सारा कैश आना और सारा कैश जाना लिखते हैं, उसको मतलब ही नहीं कौन से पीरियड से है, पैसा आ रहा ढपोर संकेत निपोड़ लो पूरा मुंह। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर, जो करंट पीरियड का इनकम है सिर्फ वही लिखेंगे, और रेवेन्यू नेचर का इनकम लिखेंगे, कैपिटल नेचर का नहीं लिखते हैं। और करंट ईयर का एक्सपेंस है जो रेवेन्यू नेचर का है वही लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, ए अभी तो ऐसे ऑप्शन नहीं हुआ, पहला वाला तो गलत है, बैलेंस शीट में तो एसेट लायबिलिटी लिखते हैं, यहाँ पर वैसे भी रेवेन्यू नेचर का बात किया, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आंसर इज बी। एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस। सुनो ना, कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, आउटराइट प्राइस। अभी टीवी लेने गए ना, अभी कोई अगर मान लो आप, अच्छा आईफोन, आजकल तो इंस्टॉलमेंट से आईफोन खरीद लेता, हमारे पास उतना नहीं था तो हम इसीलिए खरीदे हैं, मैंने बिना इंस्टॉलमेंट वाला फोन। ठीक है, अब जो हो आईफोन हो चाहे कौन फोन हो, लेकिन बिना इंस्टॉलमेंट वाला। कैश प्राइस, अभी अगर पैसा देंगे तो भाई इतना रुपया लगेगा, अब बाद में देंगे तो इतना रुपया लगेगा, एचपी प्राइस। तो बीच का पैसा क्या होगा, इंटरेस्ट। समझ आ रहा है, यस सर। पेनाल्टी तो ऐसे भी नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट तो ऐसे भी नहीं है, डेप्रेशन तो ऐसे भी नहीं है, इंटरेस्ट ही बचा। वैसे किसी बच्चे को अगर नहीं भी आंसर आ रहा होगा, ठीक है, तो डेप्रेशन नहीं होता, पता होना चाहिए उसको। पेनाल्टी पेनाल्टी क्या होता है, इंस्टॉलमेंट तो ऐसे भी, इंस्टॉलमेंट तो एक ठो करके जाएगा ना, ऐसा। EST इज एप्लीकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। EST क्या, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे AS7 एप्लीकेबल होता है। लाइव स्टॉक पे तो AS अपना है ही नहीं है कोई AS बनाने के लिए, वो इंड AS 40-41 उधर जाता है। ठीक है, प्लांटेशन पे हमारा एग्रीकल्चर AS नहीं है, इंड AS बना हुआ। पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS नंबर 10 और इंड AS नंबर 16। तो ये आंसर आपका सही है, ये तो 1 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। गुड्स कॉस्टिंग 234 आर सेंट टू ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 3,12,000। द लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस इज, लोडिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच का पैसा को कहते हैं लोडिंग। तो यहां लोडिंग कितना होगा, आईपी माइनस कॉस्ट इक्वल टू लोडिंग। आईपी कितना, 3,12,000 माइनस 234
1000 इक्वल टू कितना आएगा, 3 12 माइनस 2 34 78। तो 78,000 का लोडिंग आ रहा। नाउ उसने पूछा ना द लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, परसेंटेज में आंसर दिया। अगर वैसे आंसर होता तो भाई हम नंबर में निकाल देते। तो परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस पूछा है, तो 78,000 और आईपी कितना, 3,12,000। परसेंटेज कितना होगा वो निकाल लो, 25% आ रहा है, 25% आंसर। आंसर मिला लेना, मैंने आंसर नहीं देखा। 15 का बी है, 14 का डी हो, और सी भी है उसी में कहीं पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो अपना ख्याल रखो, प्लीज़ 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 साथ बनाए रखो। ये सारा चीज़ ढंग से पढ़ के जाओ, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस रहेंगे और अगले लूप में वो वीडियो देखेंगे, अगला वाला। एंड अभी हमको लगता है कि अभी क्या न्यू सिलेबस का क्वेश्चन चला गया, 3 पेपर मैंने न्यू सिलेबस का कराया। इट्स वेरी हाई टाइम कि हम लोग ऐसा ओल्ड सिलेबस का पेपर भी करेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आप ऐसा वहाँ से जाके पिक कर लेना, नोट्स वहाँ रहेगा इसके साथ में। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।